नमस्ते जामिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक जामिनाई अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकती, कुछ लोगों के लिए नहीं भी। तो जो भी गाइडेंस या कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, उन चीज़ों को समझें। एंड मेरे से अगर पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हो, डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक गाइडेंस आपके लिए क्या है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. चलिए देखती हूँ क्या कुछ चीज़ें आने वाली हैं, किस वे में। कभी कभी पता है ना, लाइफ है क्यों हो जाती हैं चीज़ें, खुद को भी नहीं पता होता है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें अगर ब्लेसिंग्स आ रही हैं या कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं लाइफ में, तो कहूँगी उसकी तरफ बढ़िए। पुरानी चीज़ें अगर स्टक भी हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं भी चल रही, तो आई थिंक जितनी आप नेगेटिव फेज़ों में चीज़ों को सोचते रहोगे, वही चीज़ें बार बार रिपीटेड ज़िंदगी में आपकी तरफ में आती, खिंचाव कहूँगी उस वे में आएंगी। तो कहूँगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, तो जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं आप पॉजिटिव होकर ज़रूर रहें। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। देखो, अगर कहूँगी इस वीक के बिगिन में कहूँ ना जामिनाई, काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। स्टेबल फेज, स्टेबिलिटी, कई चीज़ें सोच, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज कहूँगी अगर आप बहुत कुछ सोचोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कोई तीसरे की वजह से, या कहूँगी इल्यूजन्स, थोड़ी सी ब्लॉकेज आपकी तरफ से क्रिएट हो रही है। बट यहाँ पे आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, एक ओल्ड टर्म की जो लव है ना कहीं एक खिंचाव है, कहीं ना कहीं एक इमोशंस जुड़ रहा है बीच में किसी वजह से। कहते हैं ना, आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, जो कि शायद नहीं करने की ज़रूरत है। पास चीज़ों में स्टक हो या कोई तीसरा जीवन में पड़ा हुआ है, इस वजह से अपने आप में कहूँगी चीज़ों को रिपीटेड सोचोगे एंड पर्सन से एक्सपेक्ट उसी टॉपिक पे अगर करोगे तो नहीं। इस वीक में कहूँगी आपके पर्सन आपकी तरफ में सपोर्टिव दिख रहे हैं, आपकी तरफ में लवेबल दिख रहे हैं। इस वीक के बिगिन में सो ब्यूटीफुल कहूँगी, दोनों की ही एनर्जीज अगर कहूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्लेसिंग्स आ रही है, तो जो एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिश्ते में, अगर पर्सन कुछ चीज़ें करते हैं आपके लिए, तो आई थिंक उन चीज़ों को समझिए। एंड किसी भी वजह से अगर परेशान हो या कोई भी चीज़ अगर स्टक कर रही हैं, तो आई थिंक अगर पर्सन थोड़े से अलग वे में आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव, तो आई थिंक उसे समझिए। बिकॉज आप दोनों में कहूँगी इस वीक के मीड में थोड़ी सी कम्युनिकेशन कम हो सकती है। एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोचते हुए या पास्ट की चीज़ों को सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हो। बट आपके पर्सन की अगर कहूँगी ना, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको लेके करने की चाहत है, या नेक्स्ट लेवल अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्शंस क्या होनी चाहिए आपके तरफ में, वो चीज़ों की सोच है। तो बट आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों में स्टक रहोगे, इल्यूजन्स अपने माइंड में क्रिएट करोगे ना, अपने पर्सन के साथ में कहूँगी थोड़ी सी अनस्टेबल फेज में आप रहोगे। आपकी तरफ से ये चीज़ें, ऑल्दो कि आपके पर्सन आपकी तरफ में कहूँगी अच्छे ही दिख रहे हैं, सपोर्टिव ही दिख रहे हैं। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। देखो, बिगिन बहुत अच्छा है, एंड में कहीं ना कहीं आप कुछ तो ऐसे सीन क्रिएट कर सकते हो, या आप कुछ कड़वा भी बोल सकते हो पर्सन को। देखो, जस्टिस की कार्ड आई है, बैलेंस द फेज। अगर किसी की वजह से भी अगर परेशानी है, या कोई फैमिली मेम्बर्स है जिसके वजह से परेशान होते हो, बीच बीच में चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, एंड इस वीक में कहूँगी उनको नहीं दिमाग में लाना है, या कहूँगी वो उस टॉपिक पे नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, अगर ज़्यादा करोगे तो जस्टिफाई कहूँगी शायद आपके पर्सन उस पर्सन को नहीं छोड़ सकते हैं, या फैमिली है तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर वो बैलेंस कर रहे हैं, अगर वो आपकी तरफ में कुछ स्मूथ गोइंग चीज़ें अगर कर रहे हैं, जितनी हद तक वो कर सकते हैं सपोर्टिव, तो आई थिंक आपको उतनी हद तक में वैसी वे में रहनी चाहिए। बैलेंस द फेस। एंड अपने से अगर खुद से कुछ चीज़ें ज़्यादा क्रिएट करना चाहोगे, तो वो क्रिएट में कहूँगी गलत चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। तो देर से कहूँगी जस्टिफिकेशन फिर होने लगेगा, ये नहीं, तो आई थिंक वो नहीं करना है आपको। क्योंकि आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ ना, उनके हिसाब से जो लॉयल्टी, जो चीज़ें कहते हैं ना कि वो अपने तरफ से जो उनको लग रहा है करेक्ट,
वो चीज़ें वो ज़रूर करेंगे, आपके तरफ में भी करेंगे कुछ चीज़ें करेक्ट, लेकिन आप अगर कुछ अननेसेसरी की चीज़ों को क्रिएट करोगे या बहस करोगे या कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि कुछ भी अगर ज़्यादा करोगे तो ये उस चीज़ को बैलेंस ज़रूर करना चाहेंगे आपके पर्सन, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं अगर आप उनको अगर आपके पर्सन को लगेगा कि आप रॉन्ग हो तो आपके तरफ में कहूँगी इमोशंस कम कर देंगे। तो आई थिंक वो मत कीजिए, जो कि आपके पर्सन जो भी इमोशंस आपकी तरफ में बिगिन फेज में दिखा रहे हैं वो इमोशंस कम नहीं होनी चाहिए। आपके लिए कहूँगी ये कार्ड जस्टिस की कार्ड एक गाइडेंस के रूप में है कि इमोशंस कम ना करो खुद की तरफ से। आप कुछ ऐसी टॉपिक पे बात मत करो कि आपके पर्सन जो भी थोड़ा बहुत आपकी तरफ में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर ले, बिकॉज खुद को कंट्रोल करने की भी कैपेसिटी आपके पर्सन की रहेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, बिकॉज कहूँगी 3 मेजर अरकानाज के कार्ड हैं, तो आई थिंक 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हैं। लियो की भी एनर्जीज काफ़ी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हो सिंगल्स के लिए क्या है। Imagine all unwanted thought dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. कुछ तो ऐसा है कि देखती हूँ क्या कुछ चीज़ें जो पुरानी कुछ चीज़ें अगर स्टक हैं, सिंगल्स क्लियर नहीं हो रही हैं, तो आई थिंक सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनकी तरफ बढ़िए। देखती हूँ क्या है, किस राशि से लोग आपके तरफ में खींचे चले आ रहे हैं। स्टार्स, ओके। दोनों में कहूँगी मेजर अरकाना के कार्ड हैं एंड कुछ तो है। अगर फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ ना, इन्होंने एक रिश्ता अभी सडन ख़त्म किया हुआ है। ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए किसी वे में भी, ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो डिवोर्सी वाली हैं ये, एंड इन्होंने अपना या कहूँगी लिविंग में काफ़ी टाइम के लिए रह चुके हैं एंड उन्होंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो कुछ लोग वैसे वे में सर्चिंग में होंगे। तो आई थिंक वैसे घर परिवार से भी हो सकता है या सामने से भी पर्सन आ सकते हैं सच। बट यहाँ पे डायरेक्ट कहूँगी ये मैरिज के रिगार्डिंग होती चीज़ें नहीं सोच रहे, बट हाँ अपने जो खाली जीवन है ना उसके वे में परिवर्तन करने के लिए शायद सर्चिंग है इनकी। तो कहूँगी ये मैट्रिमोनियल भी हो सकता है या घर परिवार से भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ ये टू मच आपसे एल्डर हो सकते हैं ये पर्सन, एंड इनकी अगर कहूँगी ये सामने से कहूँगी एक एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये बॉस में से हो सकते हैं, कोई ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं अभी भी, बट अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए कहूँगी ये अफेयर्स की ज़्यादा मुझे लग रही है, लॉयल्टी से ज़्यादा मैं कहूँगी अफेयर वाले की चीज़ें सब कुछ पता है लेकिन फिर भी करना है। तो आई थिंक एरीज़ की ज़्यादा एनर्जीज हैं, बट स्टिल 12 के 12 राशियों की भी है, बट एरीज़ की इसमें कहूँगी एनर्जीज ज़्यादा आए हैं। एंड ये पर्सन कहते हैं ना कि अपने अपने पोजिशंस का फ़ायदा उठाना, आई थिंक वो उस वे में कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जा सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज क्या है। अगर ये आता है रिश्ता तो किस वे में रहेगा या कितने टाइम तक चीज़ें चल सकती हैं। देखो ये अगर चीज़ें आती हैं ना, ये एक रिश्ते को छोड़ चुके सर्चिंग है, बट कहूँगी अगर घर परिवार से भी आएगा तो आई थिंक बनता हुआ रिश्ता दिख रहा है। लॉन्ग टर्म कहूँगी मैरिज की भी सिचुएशन आ सकती हैं एंड एक कहते हैं घर परिवार से भी अगर आता है तो भी बनेगा, या कहूँगी सामने से भी पर्सन आते हैं तो एक दूसरे में शायद अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी हो जाएंगी कि बनेगा ये रिश्ता एंड लॉन्ग टर्म चलेगा। देखो पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एक लॉन्ग टर्म की चीज़ें स्टेबल दिखती है। तो आई थिंक हो सकता है कई अच्छे संबंध कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए ये अच्छा संबंध के रूप में होगा। दूसरा अगर कहूँगी ये रिश्ता ना हुक एंड क्रूक वाला है। ये कहूँगी ओवरबर्डन, शायद ये जो पर्सन है ये इतनी तरह से कहते हैं ना परेशान करना, ये रिश्ता ना अगर देखो ये ना नहीं निभाने वाले रिश्ते होंगी, मीन्स ज़बरदस्ती का रिलेशन होगा। कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में जाओगे जो कि बिल्कुल मन नहीं रहेगा कि ऐसे पर्सन के साथ में मैं संबंध बनाऊँ या जाऊँ, लेकिन ये पर्सन ऐसे कहते हैं ना कि बस इनको जो चाहिए तो वो चाहिए। तो आई थिंक अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए ये रिश्ता आएगा एंड चलेगा एंड ओवरबर्डन शायद बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन इस रिश्ते में रहना पड़ेगा कई लोगों को। तो हो सकता है ये भी काफ़ी टाइम चल सकता है।
बट इसमें कहूँगी कि ना ही कोई लव है, ना ही कोई इमोशंस है, ना ही कुछ नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे भी रिश्ते में कभी कभी चीज़ें चली जाती हैं, तो कुछ लोगों के लिए वैसा रिश्ता रहेगा। चलिए देखती हूँ क्या है। अब जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है सिंगल्स। देखो, आपकी अगर कहूँ ना, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल एक रिश्ते के रिगार्डिंग रेडी तो हो। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो ज़रूर आप बात करना चाहोगे, लेकिन आएगा या कहूँगी सामने से अगर पसंद भी किसी को करते हो तो राइट टाइम का वेट करो। लेकिन अगर आता है कोई रिश्ता, आपको कोई अप्रोच करता है, तो आप कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहोगे। बात की बात है कि मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप वाली चीज़ें ज़रूर देखना चाहोगे। तो वो ज़रूर आपके सिचुएशन में या कहूँगी वो आपके माइंड में ज़रूर चल रही है कि हाँ चलो आता है तो ज़रूर देखेंगे। बट अभी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि सडन मुझे मैरिज ही करनी है या कहूँगी बहुत वरीड हो, ऐसा नहीं है कि बहुत वरीड हो। लेकिन आता है तो ज़रूर बढ़ना चाहोगे, या आप किसी को पसंद करते हो तो एक टेक ज़रूर लेना चाह रहे हो कि चलो एक बार खुल के बात करके देखते हैं क्या है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल है, एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।